नमस्कार दोस्तों, कविता ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक दिन की आपकी फ्री डेमो क्लासेज है और उस डेमो क्लासेज का विषय है डाक नियम पुस्तक वॉल्यूम 5। डाक नियम पुस्तक वॉल्यूम 5, इसको अंग्रेजी में यदि हम बात करें तो इसका अंग्रेजी में नाम होगा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। दोस्तों, आपके जो पेपर फर्स्ट होगा जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम जो 2 अगस्त को कंडक्ट हो रही है, उसमें टोटल 100 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 60 अंक आपके डाकघर जो विभागीय प्रश्न है वो पूछे जाएंगे और जो 40 अंक है वो आपके जीके और मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो यही निचोड़ निकाला जा रहा है कि जिसका भी विभागीय पार्ट बहुत अच्छा होगा वो सबसे पहले मेरिट में आने का हकदार होगा, क्योंकि पेपर जो सेकंड है वो केवल आपको पास करना बहुत कंपलसरी है, उसकी मेरिट नहीं जुड़ेगी आपकी। ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, आपके डाकघर गाइड पार्ट 1 से कुल 23 क्वेश्चन आएंगे, यानी 46 अंक आएंगे, और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 उसमें कुल मिलाकर 57 डेफिनेशन है, उसमें से आपके 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपके माइंड में एक बात बहुत अच्छे से सेटअप होना चाहिए, कोई प्रश्न कठिन नहीं आता, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है ना। आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या याद रखना है और क्या याद नहीं रखना है, और कितने प्रश्न आएंगे, और यदि आएंगे तो उन प्रश्नों का स्तर क्या होगा, और हमको किस तरीके से उसको याद करना है, और अगर याद करना है तो उसका ऑथेंटिक मैटर कहां है। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उससे एक भी प्रश्न विभागीय बाहर नहीं रहेगा किसी भी कंडीशन में। बस स्थिति यह रहेगी कि आपको सारे के सारे मैं जो आपको बता रहा हूं वो चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि जो क्लासेज चलाई जा रही है उसका नाम है कविता ऑनलाइन क्लासेज, और आज का जो हमारा विषय है उसका नाम है डाक नियम पुस्तक वॉल्यूम 5 की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। केवल 2 ही डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। उसका मेन उद्देश्य यह है कि आपको केवल आज की डेट में इतना समझाना जरूरी है कि जो क्लासेज चलेगी वो किस तरीके से चलेगी और क्या आप उस चीज को अच्छे से समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है ना। क्लियर। आपके कुल 14 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे इसके अंदर से, यानी 14 अंक, 7 प्रश्न आपके जो है इस वॉल्यूम से पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 7 होगी, एक प्रश्न 2 अंक का होगा, और आपके कुल मिलाकर 14 अंक के पूछे जाएंगे। बात आती है कि ये जो वॉल्यूम है इसमें से कुल कितनी डेफिनेशन है, तो मैं आपको बता देता हूं। उसमें कुल 57 डेफिनेशन है। जो 57 डेफिनेशन है उसके अंदर से आपके 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक जो 57 डेफिनेशन है उसका एक के भी बना रखा है, यानी उप डेफिनेशन के। ठीक है, वो भी इसकी एक जो ट्रायल कार्ड से रिलेटेड होती है वो भी इसकी एक डेफिनेशन है। क्लियर दोस्तों, आप एक एक चीज को ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। मैं वीडियो के अंदर ही आपकी प्रत्येक बात को इतना स्पष्ट रूप से क्लियर कर दूंगा कि आपको शायद जो 9 से 10 के बीच में लाइव क्लासेज रहेगी उसमें कम से कम पूछने की संभावना रहेगी। ठीक है दोस्तों, आपको प्रश्नों के स्तर का भी पता होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि ग्रामीण डाक सेवक से एमटीएस की जो परीक्षा हो रही है उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस स्तर के होंगे, किस तरीके से पूछे जाएंगे, तब जाके आप तुरंत प्रभाव से इन 20 दिनों में अच्छे से अध्ययन कर पाओगे। और मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे एक भी प्रश्न किसी कंडीशन में भी बाहर नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से पता है कि प्रश्न कहां से आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं। आपके कोई बहुत बड़ी एग्जाम नहीं है, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। जैसा कि अब से पूर्व में जो पाठ्यक्रम चेंज हुआ है, पाठ्यक्रम चेंज होने के बाद में ये पहली बार जो एग्जाम है कंडक्ट की जा रही है। इससे पहले आपके केवल एक ही परीक्षा कंडक्ट हुई है, जो आपको बता देता हूं किस डाक सर्किल में हुई है। दोस्तों, 30 जून 2019 को पंजाब डाक सर्किल में अब से पहले सिर्फ एक पेपर, पाठ्यक्रम चेंज होने के बाद में एक ही पेपर कंडक्ट हुआ है 30 जून 2019 को, जिसमें स्पष्ट रूप से ये चीज दर्शा दी गई है कि किस तरीके से आपको जो प्रश्न है उनका स्तर रहेगा, किस तरीके से पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे। जैसे उसमें एक प्रश्न नंबर 1 पूछा गया था कि नाइट पोस्ट ऑफिस का समय कौन तय करता है। ठीक है दोस्तों, नाइट पोस्ट ऑफिस। अब आपके दिमाग में सबसे पहले तुरंत एक बात आई होगी कि नाइट पोस्ट ऑफिस मतलब रात में चलने वाला। रात में, अब आप सोचोगे कि रात में तो डाकघर चलता ही नहीं है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, रात में चलने से तात्पर्य यह नहीं होता कि वो रात में चले। नाइट पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है सामान्यतः किसी भी डाकघर का जो टाइम होता है वो दो टाइम होता है, एक तो 9 बजे से 5 बजे तक का और एक 10 बजे से 6 बजे तक का। और दोस्तों, जो प्रथम श्रेणी का प्रधान डाकघर होता है उसके अंदर यदि जो टाइम होता है 6 बजे बाद 2 घंटे के लिए सिर्फ एक काउंटर चलाया जाता है, बुकिंग काउंटर वो होता है,
उसका जो टाइम होता है 6 बजे से 8 बजे तक का होता है, ठीक है ना। तो ये बात उस टाइम के लिए हो रही है कि 6 बजे से 8 बजे तक का जो समय होता है वो कौन तय करता है, और जो 6 बजे से 8 बजे तक का जो समय होता है जिस डाकघर में चलता है उसी को नाइट पोस्ट ऑफिस बोला जाता है। दोस्तों ये जो समय होता है ये सामान्य तौर पर हेड ऑफ सर्किल तय करता है। हेड ऑफ सर्किल को हिंदी में सर्किल अध्यक्ष बोलते हैं, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल भी बोलते हैं, और मुख्य डाक महाअध्यक्ष महोदय भी उनको बोला जाता है। क्योंकि कई मुझसे पूछते हैं कि सर सर्किल अध्यक्ष क्या होता है, कि अध्यक्ष कौन सा होता है। तो दोस्तों चीफ पीएमजी, सीपीएमजी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, ये तो आपने कई बार नाम सुना होगा। मैं आपको बता देता हूं, सर्किल हेडक्वार्टर जो होता है वो मुख्यतः राजधानी एरिया में ही होता है, लेकिन 2-3-4 सर्किल ऐसी है जिनके अंदर जो सर्किल हेडक्वार्टर है वो थोड़े अलग तय किए गए। वो मैं आपको जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट पढ़ाऊंगा उसमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों जो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा था कि नाइट पोस्ट ऑफिस है, उसका समय सामान्यतः कौन तय करता है, तो मैंने इसका सीधा सा उत्तर आ गया, हेड ऑफ सर्किल तय करता है। यदि वो ये पूछता कि नाइट पोस्ट ऑफिस का समय रात को 8:30 बजे तक कौन बढ़ा सकता है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं इसका उत्तर आएगा डायरेक्टर जनरल, ठीक है। जो वो समय होता है उसको सामान्य रूप से यदि ये प्रश्न पूछा जाता है कि सामान्यतः कौन तय करता है, तो आपका उत्तर आएगा हेड ऑफ सर्किल। और यदि प्रश्न आ जाता है कि रात को 8:30 बजे तक कौन बढ़ा सकता है, तो उसका उत्तर आ जाएगा डीजी, डायरेक्टर जनरल, जो होता है सबसे पोस्टल सर्विस बोर्ड का जो सबसे मेन होता है। 6 मेंबर होते हैं और एक डीजी होता है, वर्तमान में एक सेक्रेटरी पोस्ट भी है, ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब आपको आती है जो सबसे मेन बात आती है कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ना कैसे। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके सामने कंटेंट है, मैटर है, आप उसको देख रहे हो, आपके समझ ही नहीं रहा कि आपको उसको कैसे पढ़ना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको इस तरीके से पढ़ना है जैसे कोई डेफिनेशन दे रखी है। मैं केवल डाक नियम पुस्तक वॉल्यूम 5 की बात कर रहा हूं। कोई भी डेफिनेशन होती है, जैसे आपके डेफिनेशन नंबर 1 है, उसका नाम है पोस्ट मास्टर जनरल, ठीक है। तो आप उसको देख रहे हो, नॉर्मली पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज तुरंत रूप से सेट हो जानी चाहिए कि ये डेफिनेशन दे रखी है, तो इसके अंदर से किस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट होंगे, किस तरीके से परीक्षा में आते हैं और किस तरीके से आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों उसमें से मैक्सिमम 3 या 4 तरीके के ही प्रश्न बनेंगे। प्रश्न नंबर 1 आपको अच्छे से याद रखना है, डाक नियम पुस्तक वॉल्यूम 5 के अनुसार पोस्ट मास्टर जनरल कौन से नंबर की परिभाषा है। आपका सीधा सा उत्तर आ जाएगा परिभाषा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा डाक नियम पुस्तक वॉल्यूम 5 के अनुसार, डाक नियम पुस्तक वॉल्यूम 5 की परिभाषा नंबर 1 के अनुसार पोस्ट मास्टर जनरल, जिसको हिंदी में बोलेंगे डाक महाध्यक्ष, का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों ये दूसरे नंबर का प्रश्न हो गया। तीसरे नंबर का प्रश्न आ जाएगा पोस्ट मास्टर जनरल जो होता है वो किस क्षेत्र का हेड होता है। तो दोस्तों एक रीजनल हेड उसको बोला जाता है। सर्किल हेडक्वार्टर पे भी पीएमजी की पोस्ट होती है, पीएमजी उसका शॉर्ट नाम होता है, पोस्ट मास्टर जनरल फुल फॉर्म होती है। और जो उसको हिंदी में बोला जाता है मैंने बता दिया डाक महाअध्यक्ष, सीपीएमजी को हिंदी में बोलेंगे मुख्य डाक महाअध्यक्ष, ठीक है। अब बात आती है कि आपको क्या याद रखना है, आपको याद क्या रखना है। तो दोस्तों मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि जैसे परिभाषा नंबर 1 है पोस्ट मास्टर जनरल, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना किस नंबर की परिभाषा है, पोस्ट मास्टर जनरल का अर्थ क्या होता है, पोस्ट मास्टर जनरल कहां बैठता है। आपको यह याद नहीं रखना कि उसका काम क्या होता है, क्योंकि दोस्तों आप एक चीज को समझिए, आपके पाठ्यक्रम में केवल परिभाषाएं दी गई है, यानी आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए, उसका काम पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम आगे के जो डिस्क्रिप्टिव चैप्टर है उनमें आते हैं। आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें केवल डाक नियम पुस्तिका वॉल्यूम 5 की केवल 57 परिभाषाएं आपको अच्छे से याद रखनी है। मैं गारंटी देता हूं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से एक एक डेफिनेशन क्लियर कर दूंगा। 7 के 7 प्रश्न जो बता रहा हूं उसमें से एग्जैक्टली मिलेंगे। बस अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कितने % याद रखते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे के सारे होशियार लड़के हैं, सभी में अपनी अपनी काबिलियत होती है। बस एक थोड़ा साइकोलॉजिकल ऐसा होता है कि मैं पता नहीं क्या पढ़ रहा हूं, कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज है। आपको जो बता रहा हूं आप उसको अच्छे से याद रखना। पूरे 7 के 7 प्रश्न डाक नियम पुस्तक वॉल्यूम 5 से जो पूछे जाएंगे 7 क्वेश्चन डेफिनेशन के। आप सोचोगे कि यार 57 डेफिनेशन है, मैं कैसे याद रखूंगा। कुछ आपको याद ही नहीं रखना, आप तो बस उसको एक कहानी की तरह बांचिए। आपको कहानी की तरह उन सबको याद रखना। मैं आपको बता रहा हूं ना जो टोटल डेफिनेशन है, डेफिनेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको सारी की सारी बताऊंगा। अब आपको 20 दिन में उनको बार बार रिपीट मारना है। मैं आपके 3 बार एमसीक्यू क्वेश्चन के टेस्ट भी लेऊंगा, और उसमें जो टेस्ट लेऊंगा उसमें कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनका स्तर बहुत ही उच्च लेवल का होगा, यानी उससे आपका खुद का आकलन हो जाएगा कि वास्तव में मुझे कुछ याद हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर दोस्तों,
इसलिए मैं अब आपको जो ये आप देख रहे हैं अभी वीडियो 1.1, वीडियो 1.2 में मैं आपको 2 डेफिनेशन पढ़ा के बता रहा हूं। क्लियर, 2 डेफिनेशन मैं आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपसे कोई सा भी प्रश्न चाहे कहीं से भी वो पूछेगा, आप डायरेक्ट उसका उत्तर दे दोगे 1 मिनट के अंदर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।